निरपेक्ष ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे देश की सेना सफल हुई। जो मिशन दिया गया था उसमें हमारी सेना कामयाब हुई और उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए, उनका गौरव बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके साथ ही एक राष्ट्रभक्ति का वातावरण देश में है और मजबूत होना चाहिए, ये हमारा सबका प्रयास है। मेरा तो आग्रह है कि सभी लोग इसमें सम्मिलित हो, क्योंकि राष्ट्रभक्ति पक्ष में भी चाहिए, विपक्ष में भी चाहिए, सब में चाहिए। राष्ट्र के प्रति सम्मान सब में होना चाहिए। तो इसमें तो बढ़ चढ़ करके सभी हिस्सा लेंगे ही। हमने अपने लोगों का आह्वान किया है कि वो इसमें ज़रूर भाग लें और एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पूरे क्षेत्र में तैयार करें। अलग अलग प्रकल्प अपनाए जा सकते हैं। कहीं पर मोटरसाइकिल रैली भी हो सकती है, कहीं पर कार रैली भी हो सकती है, कहीं पर बैलगाड़ी रैली भी हो सकती है। जो जहाँ सुविधा है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एक जज्बा पैदा करना है देशभक्ति का। वैसे सिंदूर यात्रा भी आप इसके साथ महिलाओं को जोड़ने के लिए भी इसमें, क्योंकि हमारी बहनों के सिंदूर पहुंचा गया था, उसी पर नेतृत्व ने निर्णय लिया, सेना को छूट दी कि ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके कि उसका बदला लें। जिन्होंने हमारी निर्दोष बहनों के सिंदूर को पहुंचने का काम किया और उसका बदला हमारी सेना ने भी लिया। लेकिन हमें एक आह्वान करवाना है, ये भी राजनीति निरपेक्ष है, ये भी सबके लिए है और इसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए। बहनें भी जा रही है और सभी राजनीति से रहने वाले, बिना राजनीति के भी, और वो सभी इसमें सम्मिलित हो। ये केवल बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी सहयोग करेगी उसमें। भाई साहब, आप एक तो तिरंगा यात्रा, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, सब कुछ है, उसकी जो सैनिकों का कहा उसका सफलता को लेकर किया, लेकिन कांग्रेस और जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आज बैक टू बैक सोशल मीडिया पे सवाल उठाए, उनके जवाब मांगे कि आखिर पहलगांव में चूक क्यों हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, उन आतंकियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और क्या इसमें कहीं कुछ और संलिप्तता तो नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने सेना ने जो स्ट्राइक की उस पर भी कुछ सवाल खड़े किए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कायराना हमला कहीं एकांत स्थान पर जो हमारे पर्यटक घूमने के लिए गए थे और वहाँ कायराना तरीके से कोई छुप करके आकर के और गोली चला ले, निर्दोष लोगों को मार दे, इसमें सेना की या हमारी चूक नहीं कही जा सकती है। कायराना हमला कहीं पर भी कोई भी छुप करके किस प्रकार से कर दे, ये तो कब नहीं हुआ। कायराना हमला ये किया है दुश्मनों ने। अब इसमें आप सोचते हैं कि वहाँ किस रास्ते से कौन जा रहा है, तो ये कैसे, कोई सेना की क्या चूक है इसमें, या कि हमारी क्या देश के नेतृत्व की क्या चूक है, ये मेरे समझ में नहीं आया किस प्रकार के सवाल वो कर रहे हैं। वो बड़े राजनेता हैं, समझदार हैं। गहलोत साहब बहुत कई बार 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। जो वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं तब किस किस प्रकार की घटनाएं हो जाया करती थी, तब उनके जवाब क्या थे। उन जवाबों को यदि अपन सम्मिलित करें तो उनको खुद को विचार करना पड़ेगा कि मैंने सवाल क्या कर दिया। कायराना हरकत है, कहीं पर भी एकांत स्थान में किसी ने कुछ कर दिया तो उसके लिए सरकार दोषी है। वो कह रहे हैं ये कैसी बात कर रहे हैं, ये बात करना ठीक नहीं है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सीज फायर की शर्तों में पाकिस्तान से ये शर्त नहीं रखी गई कि पहले आतंकियों को हमारे हवाले किया जाए। एक सवाल। दूसरा, वो ये पूछ रहे हैं कि जब सरकार मान रही है पहलगांव में चूक हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार ने किस पे तय की और कौन है जिम्मेदार?